Lines and Angles, Chapter 6, Introduction. This is the introduction video of this chapter. So, let's start. Basic terms and definitions. First, line segment. Line segment with a line with two end points means एक ऐसी line जिसके दो end points होते हैं, we will call it as a line segment. As you can see in this diagram, AB is called the line segment. Why? Because it has two endpoint. One is A and the other one is B. And line segment हमेशा ए बी के ऊपर एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स इट इज़ द सिम्बॉल. दिस लाइन इज़ द सिम्बॉल फॉर लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट, रे, a part of line with one endpoint. As you can see in this diagram has one endpoint and one arrow. So this is ray, and the ray is always denoted by AB and this kind of arrow. So this is the symbol for a ray. Note, line is, so this is a note. Line is denoted by, लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? दोनों साइड एरो रहता है. लाइन सेगमेंट में एरो नहीं रहता, इट इज़ प्लेन. एंड रे में सिर्फ एक साइड एरो रहता है एंड एक साइड हमारा पॉइंट रहता है. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स. इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें, इट मीन्स दे आर collinear points. For example, in this diagram you can see P, Q, R, S are collinear points. Why? Because they exist on the same line which is AB. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं फ्रेंड्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर P एंड Q इस लाइन पे हैं एंड R एंड S अगर यहाँ पर कहीं हैं, जैसे R यहाँ पर है, S यहाँ पर है, देन वी विल कंसीडर P, Q, R, S पॉइंट एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. एंगल. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज originate from the same end point. As you can see, यहाँ पे दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए एक्स को हम क्या बोलेंगे? एंगल. डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं. फर्स्ट, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, एक्यूट एंगल. एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री. मीन्स जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 80 डिग्री, इवन 89 डिग्री भी हमारा एक्यूट एंगल रहेगा. क्यों? क्योंकि 90 से छोटा है एंड 0 से बड़ा है. सो ऐसे सभी एंगल्स एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएंगे. राइट एंगल, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है, वी विल कॉल इट एज अ राइट एंगल. नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल 110 डिग्री, 140 डिग्री, 175 डिग्री एंड इवन यू कैन टेक 179 डिग्री. सो ये सभी एंगल्स हमारे ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर कंसीडर होंगे. स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स अगर कोई एंगल 180 डिग्री के इक्वल है, it will be a straight angle. Next, fifth, which is reflex angle. An angle which is greater than 180 degree means 180 डिग्री से बड़ा हो but 360 डिग्री से छोटा हो. सो ऐसे सभी एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 190 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री एंड 355 डिग्री. एंड इसी तरीके से इनके बीच के 180 से 360 डिग्री तक सभी एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में रखते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री. सी एग्जाम्पल, इफ वन एंगल इज 35 डिग्री, अदर इज 55 डिग्री एंड व्हेन यू विल ऐड these angles you will get 90 degree. Means these both are complementary angles. Means these both are complementary to each other. Next,
देख लेते हैं, विच इज़ सप्लीमेंट्री एंगल, द टू एंगल्स हु सम इज़ 180 डिग्री। मीन्स अगर किसी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, वी विल कॉल दैम एज अ सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ ए 140 डिग्री है, बी 40 डिग्री है। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 180 डिग्री, मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल को हम एडजेसेंट तब बोलेंगे जब फर्स्ट, इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बी इज़ द कॉमन वर्टेक्स। They should have a common arm. You can see BD is the common arm of these two angles. Third is their non-common arms are on different side of common arms. Non-common arms ये हैं, ये हमारी common arm BD के different side है, means एक ऊपर है एक नीचे है. Then we can say that this and this are the adjacent angles. Linear pair of angles. I would like to explain you linear pairs with the help of diagram. So एक एक से डायग्राम देख लेते हैं. फर्स्ट डायग्राम में एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं. क्यों? क्योंकि यू कैन सी ये 180 डिग्री को फॉर्म कर रहे हैं. मीन्स अगर एक स्ट्रेट लाइन हो एंड एक रे कट कर रही हो, एक भी हो सकती है दो भी हो सकती हैं. स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक रे होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा. सो अगर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आता है वी विल कॉल दैट एंगल दोज एंगल्स एज अ लीनियर पेयर. एंड हमेशा लीनियर पेयर्स में एंगल का सम 180 डिग्री होता है. यहाँ मैंने नोट में भी मेंशन किया है, इफ़ द एंगल्स आर मेकिंग लीनियर पेयर देन द सम इज़ 180 डिग्री. सी इन दिस डायग्राम देयर आर टू रेज and angle 1, angle 2, angle 3 we will call them forming a linear pair and the sum is always 180 degree. इस डायग्राम में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा. हम रीज़न में क्या देंगे? लीनियर पेयर, एंड इनका सम 180 डिग्री होगा. क्यों ये लीनियर पेयर क्यों है? सी अगर आप इस वाले पार्ट को छुपा दोगे इस वाले पार्ट को, सो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई ए सी एंड ये एक रे हो गई. सो 1 एंड 2 हमारा लीनियर पेयर बनाएंगे. सिमिलरली अगर आप इसको ऊपर वाली को छुपा दोगे, सो हमारी बी डी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ओ सी हमारा रे हो गई. सो वी कैन से दैट एंगल 2 एंड एंगल 3 आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर. सो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे हम लीनियर पेयर के एग्जांपल दे सकते हैं. अगर हम ये नीचे वाली छुपा दें तो एंगल 1 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर हो जाएंगे एंड इनका सम 180 डिग्री होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इस एंगल को कंसीडर करो, यहाँ पे दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट. सो इस केस में हमारे दो पेयर होंगे लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल के. फर्स्ट इज 1 and 3 and the second one is 4 and 2. You can see here vertically opposite angles are always equal. Equal means अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. एंगल 4 अगर 50 डिग्री है देन एंगल 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 डिग्री. सो इसे ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, दे विल कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं हैं, दे विल बी कंसीडर्ड एज द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. अगर दो लाइंस, इफ़ टू लाइंस, the two lines are called as parallel lines if the distance between them is constant. means आप देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे दोनों की डिस्टेंस सेम है. इस केस में डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है. इट मीन्स दीज आर नॉट पैरेलल. बट इन दिस केस द डिस्टेंस इज कांस्टेंट. इट मीन्स
एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो दो कंडीशन होती हैं, फर्स्ट इसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, एंड सेकंड वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये हमारे पैरेलल का सिंबल होता है इस तरीके का, 1 1, इस तरीके से पैरेलल लाइन का ये सिंबल होता है। सो अगर हमें राइट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, PQ 1 1 मीन्स पैरेलल टू RS। ये एक थ्योरम दी हुई है आपके चैप्टर में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स अगर कोई दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। टी को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल मीन्स जो ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करे, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। यहाँ मैं राइट कर देती हूँ, टी इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। सी, अगर L is parallel to M and N is parallel to M, सो L भी N के पैरेलल हो जाएगा। कैसे? इस थ्योरम के यूज़ करने से। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ थोड़े एंगल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये आपको आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में फ्रेंड्स बहुत यूज़फुल होगा। L M के पैरेलल है, T ट्रांसवर्सल है, तब एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। 2 मतलब ये ऊपर ऊपर के दो एंगल्स, ऐसे 2 6 4 इज इक्वल टू 8, 3 इज इक्वल टू 7। इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। हम रीज़न में क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन से एंगल्स हैं? ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट थर्ड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 5 एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 4 एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली 8 एंड 7 का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ 2 एंड 3 का, 1 एंड 4 का 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एंड आगे एक रे। सो वो जो एंगल बनाते हैं वी विल कॉल देम एज अ लीनियर पेयर। आगे बढ़ते हैं। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। रीज़न क्या? दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। द रीज़न इज़ दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होंगे, आपको रीजंस देने होंगे। ये 1 एंड 2 8 एंड 7 एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंड ये चारों एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 डिस्कस करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।